हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक एवं सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 12 ये रहेगा। पार्ट 11 तक हम कवर कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर हम स्पेशली बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, जैसे कि आपका जो जीके पूछा जाता है उसके बारे में। इसके अलावा आपका जो साइंस आता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस थोड़ा सा करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट स्पेशली रहेगा, एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा कितना स्कोर कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, एमपी में कौन क्या नवंबर 2020 तक का पूरा अपडेटेड वीडियो आ गया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश 2020 का पूरा करंट अफेयर जो है, पूरा एक साल का करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो स्पेशली एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पीएससी की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी रहेगा। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं, पिछले पार्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में जन्मे हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है, इनका नाम है रघुराम राजन, जो कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। सबसे पहले चंदू सिंह ने सही जवाब दिया है, प्रियंस चौकसे और गिरिजा प्रसाद पटेल, बीनू जायसवाल और आपका यहाँ शाहरुख शेख, 5 लोगों ने सबसे पहले कमेंट करके बताया, इनका नाम अनाउंस कर दिया गया है। देखिए, आज का क्वेश्चन है आपका, धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन भी है, और जल्दी से अगर आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाए। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं एमपीपीएससी की स्पेशल तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, जिसमें 50% का भी पूरा डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पर आपको हमारे कूपन कोड ROYJEJU50 को यूज करना होगा, जिससे आपको 50% तक की छूट मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो देखिए, रेलवे के जो केंद्रीय मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा पीयूष गोयल। इनसे पहले थे सुरेश प्रभु, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनके बाद में पीयूष गोयल को रेल मंत्री बनाया गया है, याद रखिएगा। पीयूष गोयल यहाँ पर सही जवाब रहेगा। और भी जो मंत्री है उनको भी हम देखेंगे, बट अगर आप स्पेशली मध्य प्रदेश जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का वीडियो चाहते हैं, जिस काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए स्पेशली वीडियो बना देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले गृह मंत्री के बारे में, तो यहाँ पर गृह मंत्री जो है वो है अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इसके अलावा वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, याद रखना है। और यहाँ पर जो है सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये है नितिन गडकरी, इनका नाम आपको याद रखना है। नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। उनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, तो ये आप याद रखिएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री भी उनको बनाया गया है। इतनी सी चीज़ें आप जरूर से याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नीलकंठ व्यास, तो इनका नाम आपको ये पूरा याद रखना है, कमलेश नीलकंठ व्यास इनका पूरा नाम है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ये जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जाए चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा कमलेश नीलकंठ व्यास। देखिए, कमलेश नीलकंठ व्यास जो है 2018 में बनाया गया, ये आप याद रखिएगा। भारत सरकार जो है परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, और ये एक महत्वपूर्ण शासकीय निकाय भी इसको माना जाता है। और इसका जो प्रभार होता है परमाणु ऊर्जा आयोग का, ये सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आप ऐसे ही जीके के क्वेश्चन डेली चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली वीडियो मिलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें अपनी मेहनत का फल भी मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, संविधान की किस अनुसूची में इसके द्वारा मान्य भाषा सूचीबद्ध है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? देखिए, हमने अभी मिनिस्टर को डिस्कस किया, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि रक्षा मंत्री कौन है। रक्षा मंत्री आपके वर्तमान में यहाँ पर देखिए, ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाला चीज़ ये रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। ये निर्मला जो सीतारमण है, ये पहले रक्षा मंत्री रह चुकी है, क्लियर है। और अब जो है वर्तमान में यहाँ पर बात करें तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, याद रखना है।
तो यहाँ पर, और निर्मला सीतारमन कौन है, तो ये है वित्त मंत्री। क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछा हुआ है क्वेश्चन है, उस टाइम पर निर्मला सीतारमन थी आपकी रक्षा मंत्री। तो यहाँ पर आपका जो है उस टाइम का जो सही जवाब रहेगा वो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन रहेगा। बट अब जो है ये राजनाथ सिंह आपका सही जवाब रहेगा, रक्षा मंत्री। और निर्मला सीतारमन कौन है, तो ये वित्त मंत्री है वर्तमान में। क्लियर है। याद रखना है, थोड़ा सा चीज़ें आपको एग्जैक्ट यहाँ पर सही कर कर चलना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान जो कोच है उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए वो कौन है, वो है रवि जो है शास्त्री। आपका सही जवाब रहेगा रवि शास्त्री। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैप्टन कौन है, तो ये है आपके विराट कोहली, और ये कोच है आपके रवि शास्त्री। दोनों का नाम आपको याद रखना है। और भारतीय क्रिकेट टीम जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व भी करती है, आपको जैसा कि पता ही है। और बीसीसीआई द्वारा संचालित है ये, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पूर्णकालीन सदस्य है भारत। और यहाँ पर आपको याद रखनी है, भारत जो है इंडिया ने 2 बार विश्व कप भी जीता है, 1983 में और 2011 में। अपने नाम कब चूज किए, और यहाँ पर आपको ये पता चल ही चुका है कि रवि शास्त्री जो है वर्तमान में टीम इंडिया के कोच हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, और इसका सही जवाब आपका रहेगा सीहोर जिले की। थर्ड ऑप्शन से जवाब यहाँ पर हो जाता है सीहोर जिले की। देखिए सीहोर में कुछ स्पेशली चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जैसे प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय यहाँ पर है। सीहोर का पुराना नाम क्या था, तो सीहोर का पुराना नाम था सिद्धपुर। याद रखना है थोड़ा सा। इसके अलावा आपको और सलकनपुर जो माता मंदिर है ये भी यहीं पर है सीहोर में ही। सीहोर में कुंवर चैन सिंह की समाधि भी है। ट्रैक्टर परीक्षण केंद्र जो है ये भी यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना भी है, जो कि आपका बुधनी में है। क्लियर है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेवनी या खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो देखिए खिवनी अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के देवास जिले में आता है, याद रखिएगा। वो देवास जिले में नर्मदा, काली सिंध और छिपरा ये जो नदियाँ हैं यहाँ पर बहती है। देवास के लदे जो है यहाँ पर देवास, इसमें लेदर कॉम्प्लेक्स भी है। इसके अलावा करेंसी नोट प्रेस भी यहाँ पर जो है नोट बनाने का कारखाना भी है। इसके अलावा टाटा की असेंबली सेंटर यहाँ पर है। और यहाँ पर एक और स्थान है जाम गोदरानी, ये स्थान जो है पवन चक्की संयंत्र स्थापित यहाँ पर किया गया है मध्य प्रदेश का, तो ये आप याद रखिएगा। और क्यों अभ्यारण्य तो आपको बता चुके हैं। निम्न में से किसने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, तो ये जो किया था शंकराचार्य ने किया था। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। कुलभूषण जाधव मामले में भारत की ओर से किसने तर्क दिया, तो ये जो दिया हरीश साल्वे ने दिया। हरीश साल्वे आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए हरीश साल्वे कौन है, हरीश साल्वे जो है भारत के प्रसिद्ध वकील हैं, और भारत के नहीं बल्कि विश्व के सबसे महंगे वकीलों में से ये एक है। और ये जो है 1999-2002 के बीच में भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शब्द गुगली इससे संबंधित है। शब्द गुगली जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा स्लेजिंग, बॉल आउट, फ्री हिट दूसरा। इसके अलावा एसेज बनाना या बाउंड्री बॉलिंग, और भी कई चीज़ें, हैट्रिक जैसे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर शॉट, हिट विकेट, कवर ड्राइव, क्रिज, डक, फॉलो ऑन। तो ये जो है ऐसे शब्द हैं जो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले जो भारतीय थे उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया याद रखिएगा। हिंदी में बात करें तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय ये थे, दादा भाई नौरोजी। स्पेशली याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के राज्य चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद किसे पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर दे दिया गया था, तो इसका सही जवाब है आपका कप्तान अमरिंदर सिंह। तो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2017 में
जो है इसको भारत में के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा जो है, क्या आपका सही जवाब हो जाता है जून 2017 में। तो यहाँ पर आपका के वेणुगोपाल जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये के वेणुगोपाल ही है, और उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। औपचारिक रूप से 30 जून 2017 को अपना जो है इन्होंने पद ग्रहण किया था, और इनका जो कार्यकाल है 3 साल का होगा। के वेणुगोपाल जो 15वें अटॉर्नी जनरल भारत के हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसकी परिकल्पना की गई है। तो देखिए भारत के जो संविधान है इसमें जो है इसकी प्रस्तावना में प्रभुता संपन्न, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र, इन सारी चीज़ों की जो है यहाँ पर बात की गई है या परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब रिक्त स्थान, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो कब लगता है? संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो ये जो लगता है ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में लागू होता है जब किसी विधानसभा में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत जो है नहीं प्राप्त होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का जो नियंत्रण है बजाय एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। तो देखिए ये जो होकर गुजरता है सिंगरौली से होकर गुजरता है, सेकेंड ऑप्शन से जवाब रहेगा। इसके अलावा सिंगरौली के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें कवर करें तो देखिए बेड़न ताप विद्युत केंद्र रूस की सहायता से स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बेड़न जो है इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है सिंगरौली को, और एनटीपीसी की सहायता से यहाँ पर कहीं और भी जो है ये जो है विद्युत जो गृह है वो भी यहाँ पर इनका निर्माण चल रहा है। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के मेघालय में स्थित है। तो भारत का जो मेघालय राज्य है इसमें ये स्थित है चेरापूंजी, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए शरद जोशी जो पुरस्कार दिया जाता है ये निबंध, संस्मरण, व्यंग लेखन, इन चीज़ों में दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। शरद जोशी जो सम्मान है ये कब स्थापित हुआ था? तो 1992 में स्थापित किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, और यहाँ पर ललित निबंध, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र, व्यंग लेखन आदि कार्यों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो एकलव्य जो पुरस्कार होता है ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। और ये पुरस्कार जूनियर खिलाड़ी को उनके भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, और इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में खेल में सक्रिय रूप से शामिल होना भी अनिवार्य होना चाहिए। रातापांदी बांध कहाँ स्थित है? देखिए रातापांदी जो बांध है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। थर्ड ऑप्शन से जवाब रहेगा। और रायसेन में ही सांची का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय है जो 2012 में इसका शिलान्यास किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है भोजपुर में, ये भी रायसेन के अंतर्गत आता है, जहाँ पर शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष मेला भी आयोजित होता है। और आपको याद होना चाहिए रायसेन का एक गांव है कुपवाड़ा, इसी गांव में रजनीश जो है जिनको ओशो के नाम से जानते हैं इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा राजा जो थे यहाँ के राजा थे राजा राज बसंती, इन्होंने यहाँ का किला बनवाया था रायसेन का किला। तो ये आप याद रखिएगा। रातापानी जो अभ्यारण्य वो यहीं पर है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। सिंगोरी अभ्यारण्य यहाँ पर है रायसेन में आपका। और मंडीदीप गैस सिलेंडर कारखाना भी यहीं पर है। मंडीदीप में जो भी आता है चीज़ें तो मंडीदीप पूरा रायसेन जिले के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो देखिए पोटेशियम और आयोडीन का प्रचुर जो स्रोत है वो है आपका केल्प। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए केल्प जो होते हैं
ये बड़े भूरे शैवाल समुद्री शैवाल होते हैं जो कि लमिनारियल का क्रम बनाते हैं और लगभग 30 अलग अलग जेनेरा हैं। इनकी उपस्थिति के बावजूद केल्प का एक पौधा नहीं है, ये एक विधर्म है। केल्प उतले महासागरों में पानी के नीचे जंगलों में बढ़ता रहता है। तो केल्प याद रखिएगा आयोडीन और पोटेशियम का प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख की गुहिकाएं, रक्तवाहिका, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो ये जो किए जाते हैं ये सल्की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। सल्की उपकला आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सल्की या सल्काफ एपिथेलियल भी इनको कहा जाता है और ये ऐसी ऊतक की कोशिकाएं यहाँ पर चपटी अत्यधिक पतली भी देखने को कहीं ना कहीं मिलती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं किसी फर्श या किसी दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती है। सल्काव एपिथेलियल नाम से इनको जाना जाता है और त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। यह आपका सल्की और उपकला नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए 4 तत्वों में से निम्न में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है। यहाँ पर आपको 4 ये दे रखे और यहाँ पर आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब रहेगा वो रहेगा सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। क्लियर है, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा तीनों। तो यहाँ पर आपका हो जाता है सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है। तो देखिए नाभिक में जब भी संरचित धागे जैसी संरचना होती है तो इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है काफी आईएम पे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या रहेगा कमेंट करिएगा। बिल्कुल, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। तो देखिए पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, ये पाया जाता है लवक। केवल पादप की यहाँ पर बात की गई है तो लवक आपका सही जवाब रहेगा। लवक के कुछ कार्य भी होते हैं जैसे ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थ जैसे स्टार्च, प्रोटीन, वसा का संग्रहण करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करता है और तथा प्रकृति में यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका संतुलन भी बनाता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये फल को रूपांतरण या फिर पकाने का संकेत भी देता है। तो ये जो काम होता है ये प्लास्टिक के अंतर्गत ही आता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब। ठीक है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया बल कब सबसे न्यूनतम होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पैरों को मोड़ के बैठने पर, नींद की स्थिति में लेटने पर दोनों पैर पर खड़ा होता है, एक पैर पर खड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर रहेगा जो है सेकंड ऑप्शन, नींद की स्थिति में लेटता है तब जो है सबसे कम दाब जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन से जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की इकाई आपको बताना है। तो अनुवांशिकता की इकाई जो है ये है आपकी जीन, सेकंड ऑप्शन से जवाब रहेगा। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता जो है जीवों के इनमें विभिन्नता जो होती है उनका अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकता के अंतर्गत। और प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण जो होता है वो मूलभूत कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो कोशिका होती है कुछ गुणसूत्र इनमें पाए जाते हैं जिनकी संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। जैसा कि आपको पता होगा कितने गुणसूत्र कहते हैं, माला में मोपित की भांति कुछ डीएनए की रासायनिक इकाइयाँ भी पाई जाती है जिन्हें हम जीन के नाम से जानते हैं। माता पिता के गुण संतति में आना ही अनुवांशिकता कहलाता है, ये तो आपको आई होप कि पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। तो ये आपका डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ये आपका विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। तो आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और ये है आपका नाभिकीय ऊर्जा, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। रात्रिचर पक्षी का उदाहरण आपको देना है, कौन सा है। तो ये आपका उल्लू है, ओवल आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो है रात्रिचर पक्षी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा निम्न की इकाई होती है। तो देखिए किलोवाट जो घंटा है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन से जवाब रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो देखिए ये कोशिका जो अंगक होता है इसका नाम है नाभिक। क्या होता है? न्यूक्लियस इसका नाम होता है, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है? देखिए बड़े कुक्कुट फार्म का जो निर्माण किया जाता है ये इसलिए किया जाता है, सिर्फ कुक्कुट पालन के विकास के लिए निम्न रखरखाव की आवश्यकता है इसलिए किया जाता है, सिर्फ बड़ी संख्या में अंडा देने के लिए बहुत बड़े अच्छे स्फुटनशाला का विकास करना इसलिए, या फिर सिर्फ मुर्गे के मांस के लिए अत्यधिक संख्या में ब्रॉयलर को पकाना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी कारणों के कारण बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण जो है किया जाता है। पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो पोषण नाल का जो आपका छोटी आंत होती है, छोटी आंत याद रखना है, इसमें भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन से जवाब रहेगा, भोजन का पाचन किस में होता है? तो ये आपका छोटी आंत में ही होता है, याद रखिएगा। और आपसे पूछ लीजिए पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो ये भी आपका छोटी आंत ही आपका सही जवाब रहेगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम 34 क्वेश्चन से प्लस डिस्कस कर चुके हैं और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम जीके और साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको अब लेवल पता चल ही चुका होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं चला है तो प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।